नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने किया पोषण मेला का शुभारंभ। ट्रैक्टर ने 12 वर्षीय छात्र को कुचला, मौके पर हो गई मौत। और हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से लाखों की लूट, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। थावे में अज्ञात वाहन ने एक पान दुकानदार को कुचला, उसकी भी हो गई मौत। परिजनों में मचा है कोहराम। और कुचायकोट पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप, तथा दुबई में कटिया के एक युवक की हुई है मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण मेले का शुभारंभ किया, जिसमें विभिन्न स्टॉल पर आईसीडीएस के विभिन्न तरह की गतिविधियों को दिखाते हुए जन जागरूकता लाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका जिलाधिकारी ने फीता काटकर अनावरण भी किया। इसके बाद पोषण रथ को रवाना किया गया। पोषण परामर्श केंद्र का मुआयना करते हुए जरूरी परामर्श भी जिलाधिकारी ने दिया। इस दौरान वरीय पदाधिकारी तथा दर्जनों कर्मी और आईसीडीएस की दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें कार्य के प्रति उत्सुकता बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन और सीमा कुमारी इत्यादि मौजूद रहीं। भोरे थाना क्षेत्र के पियरौटा गांव में आधार कार्ड बनवाकर घर लौट रहे एक बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया और इससे पहले कि लोग अस्पताल लेकर जाते, घटना स्थल पर ही बच्चे की मौत भी हो गई। मृत बच्चा पियरौटा गांव के रहने वाले महिलाल शर्मा का 12 वर्षीय पुत्र अनंत कुमार शर्मा बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बच्चा 5वीं कक्षा का छात्र था और पढ़ने में काफी तेज बच्चा बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जिले में अपराधियों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी सीएसपी लूटकांड का मामला नहीं थम रहा है। आज भी भोरे में एक सीएसपी संचालक से अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर 1,70,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद संचालक पर चाकुओं से हमला कर उसे घायल भी कर दिया गया। पीड़ित सीएसपी संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसने बताया कि 4 की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पीड़ित कोइसा खुर्द गांव के रहने वाले विनोद सिंह बताए जा रहे हैं, जो जगतौली बाजार में केनरा बैंक का सीएसपी चलाते हैं और हमेशा की तरह बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने हमला कर दिया और इनके पैसे लूट लिए। वहीं इस घटना के बाद लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि लूट कांड के बाद अपराधियों ने सीएसपी संचालक के आंख में मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया था, जिससे वह तड़पने लगे और इसी का फायदा उठाकर अपराधी पैसे लेकर फरार हो गए। वहीं थावे बस स्टैंड पर एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से पान दुकानदार की मौत हो गई। यह मृतक गजाधर टोला के रहने वाले स्वर्गीय जय गोविंद शाह के 50 वर्षीय पुत्र ठाकुर शाह बताए जा रहे हैं, जो सुबह 5 बजे थावे बस स्टैंड के पास अपनी पान की दुकान खोलने के लिए जा रहे थे। तभी मीरगंज गोपालगंज पथ पर सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और वाहन चालक वहां से भागने में कामयाब रहा। फिलहाल इनके भी शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के पुत्र और पुत्री तथा अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
कटिया थाना क्षेत्र के रामदास बगही पंचायत के एक युवक की दुबई शहर में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक भोपतपुर निवासी हरिहर सिंह यादव का 30 वर्षीय पुत्र रामाशंकर यादव बताया जा रहा है, जो दुबई के रियाद में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और वहीं उसके हाथ में कील चुभ गया था, जिसके बाद 27 सितंबर को वह साइड पर अचानक चक्कर आया, गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद लोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभी वह 10 महीने पहले ही दुबई गया हुआ था। फिलहाल परिजन शव आने का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के भटवा रूप पक्की गांव में वाहन जांच करते समय एक शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। शराब तस्कर स्कॉर्पियो में शराब लेकर आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए गाड़ी को पकड़ लिया और इस मामले में स्कॉर्पियो के पीछे चल रहे लाइनर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुनील कुमार, दीपक कुमार और अभिरंजन कुमार शामिल हैं। ये तीनों लोग बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 10 कार्टून 8 PM विस्की शराब लेकर ये लोग स्कॉर्पियो से आ रहे थे। इसमें एक व्यक्ति लाइनर की भूमिका में था, तभी पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया। शराब और स्कॉर्पियो को जब्त करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया है। दिघवा दुबौली बाजार के पास ग्रामीण इलाकों में हाट बाजारों और चौक चौराहों पर दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं बैकुंठपुर थाना परिसर में जब्त की गई गाड़ियां बर्बाद होने के कगार पर है, जबकि पूरी गाड़ियों का मूल्य लाखों में आंका जा रहा है। यहां ट्रक, जीप, पिकअप सहित सैकड़ों मोटरसाइकिल खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप में बर्बाद हो रहे हैं। बल्कि कमोबेश इसी तरह अन्य थानों का भी हाल है। वाहनों की नीलामी हो रही है, उसके बावजूद भी बहुत सारे वाहन थानों पर सड़ रहे हैं। भोरे रेफरल अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन आज भी किया, जिसके बाद अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पुनः एक ज्ञापन सौंपा गया है। थामे पुलिस ने नीलाम पत्र वाद में जारी किए गए वारंट के आधार पर 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी हरदिया गांव के मेहदी हसन के पास 1,63,031 रुपये और मंजूर आलम के पास 1,45,400 तथा रामाश्रय सिंह के पास 1,67,000 रुपये बाकी हैं और इसी को लेकर इन तीनों वारंटियों पर नीलाम पत्र बाद जारी किया गया था, जिस मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। थामे के ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रा में महाभोग का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। श्री श्री मां दुर्गा मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक अमरेंद्र दुबे ने बताया कि 2 अक्टूबर को सप्तमी तिथि है और इसी दिन महाभोग तथा 3 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है। इस दिन निशा पूजा और 4 अक्टूबर मंगलवार को हवन का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर परिसर में हवन कुंड बनाकर तैयार कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भी हवन करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं थामे के धतिवना उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में जन आरोग्य समिति की बैठक की गई। इसमें उप मुखिया और कई वार्ड सदस्य मौजूद रहे। समिति के सदस्यों को जन आरोग्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पंचदेवरी के इंटर कॉलेज में मंगलवार से ऑन स्पॉट एडमिशन शुरू हो गया है और इसके वजह से यहां छात्रों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कुचायकोट प्रखंड के सीसवा पंचायत में ODF प्लस योजना के तहत बृहस्पतिवार को घरों से कचरा का उठाव कार्य प्रारंभ हो गया। स्थानीय मुखिया और वार्ड सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर ई-रिक्शा को रवाना किया। इस पंचायत में कुल 4,074 डस्टबिन का वितरण भी कर दिया गया है। जदयू पार्टी के द्वारा गोपालगंज जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर भाजपा के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले को लेकर आयोजित सद्भावना, सतर्कता एवं जागरूकता
रैली को सफल बनाने वाले जिले के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पार्टी के नेताओं को जदयू के प्रदेश सचिव और मुख्य प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी तथा सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों के सहयोग से ही काफी सफलतापूर्वक इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार महागठबंधन के नेताओं को कमजोर करने की जो साजिश रची जा रही है, इसको लेकर जनता के बीच में संदेश साफ दिया गया है और जनता भी अब इस बात को समझ चुकी है। उन्होंने सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और बूथ स्तर तक के लोगों को धन्यवाद दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने किया पोषण मेला का शुभारंभ। ट्रैक्टर ने 12 वर्षीय छात्र को कुचला, मौके पर हो गई मौत। और हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से लाखों की लूट, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। थावे में अज्ञात वाहन ने एक पान दुकानदार को कुचला, उसकी भी हो गई मौत, परिजनों में मचा है कोहराम। और कुचायकोट पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप तथा दुबई में कटिया के एक युवक की हुई है मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।